हेलो एवरीवन, वेलकम टू फोकस फ्रेम एकेडमी। हमारी जो यूपीएससी की सीरीज़ चल रही है उसको कंटिन्यू करते हुए आगे आज का जो टॉपिक है वो है हमारा द टेम्पेस्ट। तो यूपीएससी का जो पेपर था उसकी फ़र्स्ट जो प्ले करना था हमें द किंग लियर, उसे मैं पोस्ट कर चुकी हूँ। उसका जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। तो द टेम्पेस्ट को शुरू करते हैं। ये जो प्ले है 1610 से 1611 के बीच में लिखा गया था। कन्फर्म्ड इसका ईयर हमें नहीं पता है। तो एक बार इसकी जो कैरेक्टर लिस्ट है वो देख लेते हैं। तो जो सबसे पहला कैरेक्टर है जो प्रोटोगनिस्ट है इस प्ले का वो है प्रोस्पेरो, जो कि ड्यूक ऑफ मिलान है। तो जो ड्यूक ऑफ मिलान है उसको बहुत साल पहले ही निकाल दिया था उसकी फैमिली में ही। उसका जो भाई था एंटोनियो ने उसको उसकी बेटी के साथ 12 साल पहले। मिरांडा जो है उसकी बेटी बहुत ही सिंपल और बहुत ही अच्छी ह्यूमन बीइंग है, जो कि सबसे ही प्यार करती है, सबके बारे में अच्छा सोचती है, बुरे से बुरे इंसान को भी वो कभी भला बुरा नहीं कहती है। उसके बाद जो है थर्ड जो कैरेक्टर आता है इस प्ले में वो है कैलिबन का। कैलिबन जो है अपनी जो मदर है उसके साथ रह रहा होता है इस विनान आइलैंड पर, जो कि एक और स्पिरिट होती है एरियल नाम की, उसको गुलाम बना के ये लोग जो है रह रहे होते हैं। तो इसकी जो मदर होती है वो साइकोरेक्स नाम की होती है। साइकोरेक्स जो है एरियल को अपना स्लेव बनाकर रखती है, जबकि प्रोस्पेरो जब आता है तो वो साइकोरेक्स को हरा देता है और कैलिबन को अपना स्लेव बना लेता है, और उसी के साथ साथ एरियल को भी साइकोरेक्स से मुक्ति दिलाकर उसे भी अपना स्लेव बना लेता है। तो एरियल जो उसके माइंड में टाइम टू टाइम ये थॉट्स आते रहते हैं कि मुझे कैसे भी करके फ्री होना है। उसके बाद जो है जो मेन कैरेक्टर आता है वो है के साथ साथ ही कैलिबन का। कैलिबन और एरियल जो दोनों ही हैं वो प्ले में बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाले हैं। एरियल के साथ मिलकर ही प्रोस्पेरो अपना जो भी काम होता है वो आगे कंटिन्यू कर पाता है। जब उसके भाई ने उसको देश निकाला दे दिया था तो उसके बाद एरियल की ही हेल्प से वो जो है रिवेंज लेने में अपने आप को जो है कैपेबल पाता है विद द हेल्प ऑफ एरियल, क्योंकि वो एक स्पिरिट है, उसको जादू टोना पता होता है। उसके बाद है एंटोनियो जो कि प्रोस्पेरो का ब्रदर है। ये एंटोनियो जो है बहुत ही ज़्यादा विट्टी हम कह सकते हैं। इसने अपने भाई को, जो भाई इसका प्रोस्पेरो है वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड नहीं था कि राजा को कैसे चलाना है, बट स्टिल वो राजा तो था ही, पर राजा चाहे कैसा भी हो उसे अपनी जो तख्त होता है उससे प्यार होता है। तो एंटोनियो की जो हेल्प की थी वो की थी अल्सेनो ने। अल्सेनो जो है वो खुद एक राजा है, ड्यूक ऑफ नेपलस है। अब अल्सेनो जो है उसका एक बेटा भी है। उसका जो बेटा है वो बहुत ही ज़्यादा सीधा है, वो अपने पिता के जैसा बिल्कुल भी नहीं है। उसके बेटे के बारे में जो है आगे हम डीप में पढ़ेंगे कि उसका जो कैरेक्टर है वो कितना इंपॉर्टेंट है। वैसे उसके बेटे का नाम है फ्रेडिनेंड। अब जो फ्रेडिनेंड है वो ही आगे जो है स्टोरी को कहीं ना कहीं जो प्रोस्पेरो इतना नफ़रत से भरा हुआ है उसको पिघलाने में जो है फ्रेडिनेंड का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल है। तो फ्रेडिनेंड के बारे में बता ही चुकी हूँ मैं। अल्सेनो का बेटा है जो कि हमें प्ले को आगे बढ़ाने में हेल्प करता है। फ्रेडिनेंड एक सीधा साधा लड़का है जिसके बारे में बाद में पता चलता है जब प्रोस्पेरो उसके ऊपर एक मतलब अपना जादू कर देता है उसकी असलियत जानने के लिए। अब लास्ट जो है इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है वो है सेबेस्टियन, जो कि अलेंजो का ब्रदर है। तो अलेंजो का ब्रदर भले ही है पर उसके मन में कहीं ना कहीं पाप भरा है कि जैसे एंटोनियो ने अपने भाई से अपना राज्य छीन लिया था उसी तरीके से मुझे भी जो है अल्सेनो से उसका राज्य छीन करके मुझे खुद उसके ऊपर हुक्म जो है चलाना है या शासन करना है। प्ले के जो मेन कैरेक्टर्स है वो मैंने हाईलाइट कर ही दिए हैं। उसके बाद टाइम टू टाइम जो है कुछ ऐसे कैरेक्टर्स होंगे जो एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले तो करेंगे, बट उनके बारे में कैरेक्टर लिस्ट में हमें जानने की अभी ज़रूरत नहीं है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। जैसे एक सिंगल कैरेक्टर है बोट्सवेन का, जो कि फर्स्ट और लास्ट जो सीन है उसी में दिखता है, जो कि बोट को चलाने वाला जो होता है, शिप को चलाने वाला जो होता है वो कैरेक्टर है। उसी तरीके से और भी बहुत सारे आएंगे, जो कि बटलर का है, गोंजालो है। ये सब जो है आगे हम प्ले को रीड करेंगे तब आएगा। तो जो हमारा प्ले है वो हमारा एक फैंटेसी प्ले या मैजिकल प्ले हम बोल सकते हैं, क्योंकि इस वाले प्ले में जो है बहुत सारी मैजिकल पावर्स हैं कुछ कैरेक्टर्स के पास, जो कि सबसे मेन जो प्रोटोगनिस्ट है इस प्ले का वो है प्रोस्पेरो। तो जो प्रोस्पेरो है वो अपनी पावर्स के थ्रू जो है रिवेंज लेने की सोचता है, जो उसके एंटोनियो जो उसका ब्रदर था और अलेंजो जो था जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। तो स्टार्टिंग जो होती है प्ले की वो इस तरीके से है कि समुद्र जो है उसमें तूफान आ रहा होता है और जो बाप बेटी हैं वो इस दृश्य को देख रहे होते हैं। तो ये जो है शिप ये एक्चुअल में उन्हीं लोगों का है जो कि अल्सेनो, एंटोनियो,
फेर्डिनेंड, सेबेस्टियन, ये जो सारे के सारे लोग थे जिन्होंने मिलकर हेल्प की थी कहीं ना कहीं एंटोनियो की उसका राज्य छीनने में, वो सारे लोगों का एक शिप जो है वो वापस आ रहा है। अब ये शिप कहाँ से आ रहा है ये भी इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए जानना। शिप जो है अल्सेनो जो कैरेक्टर है ड्यूक ऑफ नेपल्स जिसने हेल्प की थी एंटोनियो की, उसकी बेटी की शादी थी ट्यूनीशिया में, वहाँ से वापस आ रहा है। तो ये जो एरिया था वो वहीं से था जहाँ से वापस आते वक्त जो है जो जहाँ पर प्रोस्पेरो इतने 12 साल से जो रह रहा है वहाँ का था। तो जो सिचुएशन होती है उसमें मिरांडा टेंशन ले रही होती है, परवाह कर रही होती है उन लोगों की जो सारे शिप पर फंसे हुए होते हैं। अब जो एरियल है वो तो उसको तो सब कुछ पता है कि प्रोस्पेरो का किया हुआ होता है, प्रोस्पेरो के दिमाग में ये सब चल रहा होता है कि आज उसे अपनी बेटी को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए कि वो एक राजकुमारी है और उसका पिता एक राजा है। लेकिन इन सब के बावजूद ये सोच रही होती है कि उसका पिता जो है ये जो सिचुएशन आ रही है कि वो उसके जो शिप है उसको इतनी चोट पहुंचा रहा है कि लोगों का जो जीवन है वो खतरे में पड़ा हुआ है, इस सब को करने का क्या मतलब है। मिरांडा अपनी सोच में उस टाइम पे मगन ही होती है और ये सोच रही होती है कि लोगों का पता नहीं क्या हाल हो रहा होगा। तब जो है एरियल आकर बताता है कि उसने जो है शिप को इस सिचुएशन में ला दिया है कि सारे के सारे जो लोग हैं वो किनारे पर पड़े हुए हैं, उनमें से कोई भी जो है अपने होश हवास में नहीं है, सारे बेहोश पड़े हुए हैं और इधर उधर हैं। 4 लोग कहीं पर है, 2 लोग कहीं पर है और 1 कहीं पर है, जैसा कि हमें फ़ोटो में भी दिखाई दे रहा है। एक्चुअल में भी प्ले के अंदर इसी तरीके से था, 4 लोगों का एक ग्रुप था, अकेला जो था सेबेस्टियन वो एक जगह पर था और बाकी जो 2 थे वो वर्कर्स थे। किंग ऑफ नेपल्स जो अलोंजो है उसके जो वर्कर्स थे वो थे। अब ये जो सारा किया धरा था वो एरियल का किया धरा था प्रोस्पेरो के कहने के बाद। अब प्रोस्पेरो जो है वो ये सोच रहा है कि पहली बार मुझे ऐसा मौका मिला है कि ये जो लोग हैं मेरे इस एरिया में से वापस आए हैं, अपनी जो किंग ऑफ नेपल्स था अल्सेनो जो था अपनी बेटी की शादी से, कि मैं जो हूँ इन पर मैजिक चला सकूँ और अपना जो रिवेंज था वो ले सकूँ। तो वो अपनी बेटी को सारी सच्चाई बताने के लिए तैयार हो जाता है। वो बताता है कि ऐसे ऐसे जो है एंटोनियो जो है तुम्हारे अंकल है और तो जब 12 साल पहले जो है उन्होंने हमें अपने ही जगह से निकाल दिया था जो कि हमारा राजपाट था, किंग ऑफ मिलान था, मिलान जो हमारी जगह थी जहाँ का मैं राजा था, वहाँ से हमें निकाल दिया था। तो ये सोच रही होती है कि है ना, अब उन मिरांडा जो है वो सोच रही होती है कि उन लोगों का क्या होगा जिन लोगों का तो कोई कसूर भी नहीं है। मिरांडा जो है वो बुरे लोगों का भी बुरा नहीं करती, ऐसा उसका कैरेक्टर शो किया गया है। तो ये तो जानती ही नहीं थी उन लोगों को, उनमें से कुछ लोगों को आई मीन कि जो शिप के अंदर है उन लोगों की जान को खतरा है। पर जो प्रोस्पेरो है उसके दिमाग में सिर्फ एक ही चीज़ चल रही है कि उसको ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा कि जो किंग ऑफ नेपल्स है अल्सेनो जो है उसकी बेटी की शादी है और वो इसी एरिया से पास हो रहा है जहाँ पर उसका मैजिक जो है चल सकता है और वो अपना रिवेंज जो है कंप्लीट कर सकता है। तो ये सोचते सोचते दोनों में यही बात चल रही होती है कि पिताजी उसकी क्या गलती है, जो उन लोग जो उस शिप में अच्छे लोग हैं उन लोगों की क्या गलती है। पर वो अपनी बेटी की नहीं सुनता क्योंकि वो जो है एक तरीके से उसके अंदर बदले की भावना जो है इतनी घर कर चुकी होती है और कहीं ना कहीं वो सही भी है क्योंकि राजा जो था वो था, तो वो अपनी बेटी को बेहोश कर देता है और उसकी बात को नहीं सुनता। दूसरी तरफ एरियल जो है उस जो सीन है वो जो जगह थी जहाँ पर सारे के सारे जो शिप के आदमी पड़े हुए थे, कहीं कहीं पर बिखरे हुए, कहीं पर कोई था कहीं पर कोई था, वो वापस आकर जो है उसको रिपोर्ट करता है प्रोस्पेरो को कि मैंने जो है आपका कहा हुआ सारा का सारा काम कर दिया है, जैसे जैसे आपने बोला था। शिप को जो है बिल्कुल ही ख़राब सिचुएशन में ला दिया है और तूफ़ान इतना भयानक था कि सारे जो लोग हैं वो किनारे पर आ गए हैं और वो इस तरीके से बिखरे हुए हैं कि आपस में एक दूसरे को भी नहीं ढूंढ पाएंगे, जैसा कि फ़ोटो में भी दिखाई दे रहा है हमें। तो जो एरियल है वो टाइम टू टाइम ये सोचता रहता है कि पता नहीं वो अपनी फ्री जो लाइफ थी बिफोर साइकोरेक्स जो थी उसकी लाइफ, साइकोरेक्स ने जब उसको अपने चंगुल में ले लिया था, केज में उसको बंद करके वो रखती थी, उससे पहले वाली लाइफ जो थी उसकी कब वापस आएगी, वो यही सब सोचता रहता है। तो वो जो है प्रोस्पेरो को ये बात कह देता है कि आप मुझे अब फ्री कर दीजिए, मैं थक चुका हूँ। तो प्रोस्पेरो से कहता है कि अब जब तुम्हारे पास टाइम है, मेरी जो किया हुआ था मैंने तुम्हें फ्री कराया उसको वापस रिटर्न करने का, तो तुम मुझे छोड़ कर जाना चाहते हो, तुम वो दिन मत भूलो जब तुम साइकोरेक्स के चंगुल में थे। जो कैलिबन का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही भयानक सा है, वो हाफ ह्यूमन और हाफ जो एनिमल है वो है।
तो ये जो है एक बार मिरांडा को रेप करने की भी कोशिश कर रहा था। वो प्रोस्पेरो को बिल्कुल भी पसंद नहीं करता। वो सोचता रहता है कि किसी भी तरीके से वो प्रोस्पेरो को मार करके अपनी माँ का जो बदला है वो वापस ले सके, और वापस से जो आइलैंड है उसकी जो माँ और वो मिलकर जो है चला सकते थे, वो अब पॉसिबल नहीं है। तो एटलीस्ट वो जो है आइलैंड पर अपना अधिकार जमा पाए। कैलिबन को जो है प्रोस्पेरो बहुत ही अच्छे से रखने की कोशिश करता है, उसे समझाने की कोशिश करता है, उसकी नॉलेज बढ़ाने की कोशिश करता है, पर कैलिबन जो है एरियल की तरफ बिल्कुल भी नहीं है। उसके दिमाग में सिर्फ यही चलता रहता है कि प्रोस्पेरो ने उसकी माता को जो है मार दिया था और उसे उसका रिवेंज लेना है। नेक्स्ट जो है एरियल वापस जो है आता है। एरियल का जो कैरेक्टर है वो बहुत ही ज़्यादा जॉयफुल शो किया गया है। वो वहाँ से जो है फ्रेडिनेंड को उठा कर ले आता है सिर्फ, और बाकी सारे जो लोग होते हैं उनको वहीं पर छोड़ आता है। जो फ्रेडिनेंड है, जैसा कि हमने देखा था कैरेक्टर लिस्ट में, फ्रेडिनेंड एल्सानो का बेटा है जो कि हम उम्र है मिरांडा का। फ्रेडिनेंड जो है शुरुआत में तो ना तो बुरा दिखाया गया है ना ही अच्छा दिखाया गया है। वो तो टाइम के साथ पता चलता है जब प्रोस्पेरो जो है उस पर अपना मैजिक करता है और वो देखता है कि फ्रेडिनेंड अपने पिता के जैसा बिल्कुल भी नहीं है, तो वो उसे खुशी खुशी एक्सेप्ट भी कर लेता है। तो एरियल जो है फ्रेडिनेंड को उठाकर ले जाता है जहाँ पर सारे के सारे लोग बेहोश पड़े हुए थे। तो वो लोग सोचने लग जाते हैं कि फ्रेडिनेंड गायब है, कहीं वो समुद्र में डूब तो नहीं गया। उन लोगों के दिमाग में यही सब चल रहा होता है कि जबकि एरियल उसको चुपचाप से उठाकर ले आता है जब सारे बेहोश होते हैं। उसके बाद जब एरियल जो है फ्रेडिनेंड को वहाँ पर उठा ले आता है तो पहली बार मिरांडा जो है अपने पिता के अलावा किसी और जो ह्यूमन बीइंग है उसको देखती है, और फ्रेडिनेंड जो था उसको देखने के बाद वो उसके प्यार में पड़ जाती है। तो वो ये सोचने एक दूसरे के लिए फील करने लग जाते हैं फ्रेडिनेंड और सब। जब चल रहा होता है, जब फ्रेडिनेंड और मिरांडा एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं, एक दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे होते हैं, तो प्रोस्पेरो जो कि मिरांडा का फादर है वो उन्हें छुप छुप कर देख रहा होता है और ये देखने की कोशिश करता है कि जो फ्रेडिनेंड है वो किस तरीके का इंसान है। तो वो उस पर एक जादू कर देता है जिससे कि वो समझ सके कि फ्रेडिनेंड अच्छा है या बुरा है। साथ वो फ्रेडिनेंड के सामने एक शर्त रखता है कि जब तक कि उनकी शादी नहीं हो जाती वो उसकी जो बेटी है उससे दूर रहेगा, मतलब उसकी जो वर्जिनिटी है उसको वो उसकी शादी तक जो है सेफ रखेगा। अपना जो शादी का रिश्ता है वो शादी के बाद शुरू करेंगे। तो इसी दौरान वो जब ब्लेसिंग्स दे रहा होता है तो 3 जो हमारे सामने हैं गॉडेस आती हैं, जिनमें से फर्स्ट आइरिस, जून और थर्ड वन इज सिरिस। आइरिस जो है वो मैसेंजर और गॉडेस है जून की। जून जो है वो सारी जो गॉड्स हैं उनकी क्वीन मानी जाती है, और सिरिस जो है वो गॉडेस ऑफ एग्रीकल्चर मानी जाती है। ये सब तब हो रहा होता है जब जो है प्रोस्पेरो ब्लेसिंग्स दे रहा होता है फ्रेडिनेंड और मिरांडा को। तो एक तरफ जहाँ ये सीन चल रहा होता है तो दूसरी तरफ जो है सभी समुद्र के किनारे बेहोश पड़े होते हैं, जिनमें से अलेंजो और जो कि उसका जो ये है एडवाइज़र है गोंजालो, किंग अलेंजो का जो एडवाइज़र है वो भी वहीं पर होते हैं। तो उनसे छुप करके जो है सेबेस्टियन और जो एंटोनियो हुए ये प्लान बना रहे होते हैं कि जिस तरीके से मैंने प्रोस्पेरो को हरा दिया उसी तरीके से सेबेस्टियन को भी अलेंजो को हरा देना चाहिए, उससे युद्ध करके मार देना चाहिए और जो है राज्य पूरा का पूरा हथियार लेना चाहिए। वो लोग ये सब प्लानिंग कर रहे होते हैं। इन सब प्लानिंग के दौरान जो है एरियल वहाँ पर आ जाता है। एरियल जो है उनको जो प्लान होता है इनका दोनों का वो फेल कर देता है। सेबेस्टियन और अल्जानो का जो अल्जानो के अगेंस्ट जो प्लान होता है एंटोनियो और सेबेस्टियन का, वो जो है वो फेल कर देता है। और ये सब लोग उठ जाते हैं और पूछते हैं कि हमें क्या करना चाहिए, ये सब हमारे साथ क्या हो रहा है, किस वजह से हो रहा है। तो एरियल जो है सारी की सारी स्टोरी उन चारों को बताता है कि तुम लोग जो है इस वजह से ये सब भुगत रहे हो, क्योंकि तुमने 12 साल पहले प्रोस्पेरो से उसका सारा का सारा राजपाट छीन लिया था और अब प्रोस्पेरो जो है उसकी मदद से तुमसे बदला ले रहा है। अब इसी सीन के साइड में जो है चलता रहता है कि कैलिबन जो है वो ट्रिनकुलो और स्टीफेनो के साथ मिलकर प्लान बना रहा होता है कि किसी तरीके से वो प्रोस्पेरो को हरा दे और आइलैंड पर फिर से अपनी जो है अधिकार जमा ले। अब ये स्टीफेनो और ट्रिनकुलो जो है, स्टीफेनो जो है वो बटलर है किंग अल्सेनो का, जो कि किंग ऑफ नेपल्स में थे। वो हर टाइम शराब के नशे में धुत रहता है। और उसी तरीके से ट्रिनकुलो जो है वो एक जेस्टर है जो कि प्रोस्पेरो के अगेंस्ट कैलिबन की हेल्प करने के लिए तैयार हो जाते हैं। पर ये तीनों जो है बहुत ही बुरे तरीके से प्रोस्पेरो से हार जाते हैं। प्रोस्पेरो जीत जाता है और ये तीनों जो है उस जगह से भाग जाते हैं। तो इन सब के बाद क्या होता है, सभी जो हैं
तो आगे जो है हमारी जो स्टोरी है वो यहीं पर ख़त्म नहीं होती है। प्रोस्पेरो जो है वो बदला लेने की भावना को ख़त्म कर देता है और सबको माफ़ करने के बारे में डिसाइड करता है कि वो सबको माफ़ कर देगा। और दूसरी तरफ मिरांडा और सेबेस्टियन जो है उसकी शादी के लिए रेडी हो जाता है, क्योंकि सेबेस्टियन उसको बहुत ही एक अच्छा सूटेबल जो है ग्रूम अपनी बेटी के लिए लगता है। और यहाँ पर भी हमारी स्टोरी ख़त्म नहीं होती है, एक और है जिसकी विश अभी पूरी होनी रहती है, वो है एरियल। एरियल हमेशा से फ्री रहना चाहता था, तो वो प्रोस्पेरो जो है उसको फ्री कर देता है अपनी लाइफ अपने तरीके से जीने के लिए। अब ये जो है टेम्पेस्ट की स्टोरी, ये हैप्पी एंडिंग स्टोरी थी, तो ये ट्रेजिडी से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। दोनों जो हमारे प्लेस थे, किंग लियर जो मैंने कराया उसका जो लिंक होगा वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, उससे ये बिल्कुल ही अलग स्टोरी थी। यहाँ पर जो है हमारी स्टोरी ख़त्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।